नमस्कार दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले जो लेक्चर के अंदर चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में बात की थी कि एक चतुष्फलक सिद्धांत है जिसमें क्या बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी एक चतुष्फलक के रूप में, एक प्रिज्म के रूप में है, जिसके जो कोने हैं उनके ऊपर महाद्वीप है और जो फ्लैट पार्ट है उसके ऊपर महासागर है। ये कुछ हम लोगों ने चतुष्फलक सिद्धांत के अंदर किया। और उस वो जो सिद्धांत था वो बेसिकली जो पृथ्वी के संकुचन सिद्धांत, मतलब पृथ्वी के कहीं ना कहीं संकुचन मतलब दबने के कारण उस प्रिज्म का निर्माण हुआ है। बट आज का जो सिद्धांत है वो फ्लो सिद्धांत या ड्रिफ्ट सिद्धांत के बारे में आगे बात करते हैं। और ड्रिफ्ट सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो 1596 के अंदर इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था, इसके बारे में लोगों ने, इसके बारे में ज्योग्राफर ने बताना शुरू किया था। और धीरे 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 ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, उस तक इसके अंदर इंप्रूवमेंट आती रही। तो उसी इंप्रूवमेंट को हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो इसी स्टेप में सबसे पहले ड्रिफ्ट जो फ्लो है या ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बारे में सबसे पहले बात की थी एफ बी टेलर ने, जिसने जो पृथ्वी है, जो उसके जो महाद्वीप है उनके निर्माण में कुछ विस्तार से वर्णन किया था। बट इससे पहले जो सिद्धांत था, इससे पहले सिद्धांत कुछ लोगों ने इसके बारे में और बताया था। और वो लोग कौन कौन से थे? सबसे पहले कौन थे? अब्राहम थे। अब्राहम ने सबसे पहले कब क्या बताया? 1596 के अंदर, 1596 के अंदर इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, ड्रिफ्ट के बारे में बताया। सेकंड 1620 में इसके बारे में जिक्र किया गया, सब 1620 के में इसमें जिक्र किया गया। उसके बाद 19 सेंचुरी के अंदर अलेक्जेंडर मानम बोल्ट ने इसके बारे में जिक्र किया। और फिर सबसे मेन काम, सबसे जो एक बुक के अंदर इसका जिक्र किया गया 1858 के अंदर, और फ्रेंच भाषा में ये किताब लिखी गई थी। इस किताब को लिखने वाले जो लेखक थे वो कौन थे? स्नाइडर। इन स्नाइडर ने बताया, इन्होंने अपनी बुक में लिखा, इन्होंने बुक में लिखा कि जो यूरोप है, यूरोप की जो बेल्ट है, कोयला बेल्ट है, और जो नॉर्थ अमेरिका की कोयला बेल्ट है उसके अंदर सिमिलरिटी है। मतलब वो एक दूसरे से कभी न कभी जुड़ी रही होंगी और किसी कारण से एक अक्षेत्र, मतलब यूरोप यहीं पे रह गया और जो मतलब नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्ट की तरफ बहाव करके या बहता हुआ चला गया। तो यहां से इस जो सिद्धांत की शुरुआत होती है 1596 की, और धीरे 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 इसके अंदर मतलब और कुछ ऐड होता रहा। और इसी ऐड ऑन के अंदर, इसी विकास के अंदर नेक्स्ट जो मेन काम किया दोस्तों, वो मेन काम किया था एफ बी टेलर ने। ये एफ बी टेलर थे, इन्होंने बताया कि हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इसके 1908 में बताया, बट 1910 में इनका ये जो सिद्धांत था वो पब्लिश हुआ। और ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ऊपर महाद्वीप है वो फ्लो कर रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बाहर उनका बहाव हो रहा है। और ये बहाव कैसे हो रहा है, इस बहाव के पीछे इन्होंने, या ये जो सिद्धांत था ओरिजेंटल जो डिस्प्लेसमेंट था, उसको देने का सबसे मेन कारण ये था कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो फोल्ड माउंटेन है, जो वलित पर्वत है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, वलित पर्वत है, उन वलित पर्वतों की जो समस्या है उसके समाधान, उनके निर्माण के बारे में ये सिद्धांत दिया गया था। और इस सिद्धांत में क्या, ये जो वलित पर्वत हैं, ये वाले जो वलित पर्वत है, एंडीज है, रॉकीज है, आल्प्स पर्वत है, इंडूज हिमालयन पर्वत है, और इन पर्वत का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, इसकी समस्या के समाधान के लिए इन्होंने इस सिद्धांत को बनाया, इस सिद्धांत के बारे में बताया। और इन्होंने सिद्धांत में बेसिकली बताया क्या? तो दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर जो वर्तमान के जो हमारे महाद्वीप हैं, वो महाद्वीप जो वर्तमान स्थिति में है, पहले ये ऐसे नहीं थी। इससे पहले पूरे के पूरे जो हमारे, पूरे की पूरी पृथ्वी है, पूरे के पूरे स्थलखंड है, वो एक दूसरे से मिले हुए थे। और उस स्थलखंड के जो मिलने के कारण एक पूरा बड़ा स्थलखंड था जिसको उन्होंने बोला पेंजिया। पेंजिया, और पेंजिया का ऊपर का भाग उन्होंने लोरेशिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो नॉर्थ पोल था इसका, उसको लोरेशिया बोलते थे, और जो ये लोरेशिया था, नॉर्थ पोल का भाग जो था वो लोरेशिया था, और जो साउथ पोल का पार्ट था वो गोंडवाना था।
उन्होंने क्या बोला कि एक पेंजिया था और पेंजिया भी दो भागों में बटा हुआ था, जिसका नॉर्थ पोल जो उत्तरी भाग था वो लोरेसिया था और जो नीचे का पार्ट था वो गोंडवाना था। और उसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर था, पानी ही पानी था, जिनको उन्होंने क्या बोला, पेंथेलस ओशियन बोला। यही कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये टूटना शुरू हुआ। तो इसके टूटने के पीछे, इसके ब्रेकडाउन के पीछे इन्होंने कुछ बल, कुछ फोर्स, इन्होंने इसके लिए उत्तरदायी उनको माना और उनके अंदर सबसे मेन फोर्स इन्होंने माना ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइडल फोर्स है, जो ज्वारीय ऊर्जा है, जो ज्वारीय बल है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है, चंद्रमा के कारण। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जो चंद्रमा के कारण जो बल उत्पन्न हुआ, उस बल के कारण ये हमारी जो कॉन्टिनेंट, ये जो हमारा एक कॉन्टिनेंट था, वो धीरे 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 छोटे छोटे भागों में टूट गया। और छोटे छोटे भागों में क्या टूटा और किस प्रकार इन्होंने ये टूटा, इन्होंने बताया कि जो हमारा कॉन्टिनेंट थे, जो हमारे जो नॉर्थ लोरेशिया और क्या, लोरेशिया और जो गोंडवाना थे, वो बेसिकली, जैसे ये लोरेशिया और ये गोंडवाना हुए, और इन्होंने तीसरी चीज ली थी यहां पर, मतलब पृथ्वी से दूर एक चंद्रमा, और चंद्रमा का ज्वारीय बल। इस ज्वारीय बल के कारण ये जो फोर्सेस थे, ये जो कॉन्टिनेंट थे, वो डिवाइड हो गए। और इस डिवाइडेशन का मेन कारण क्या था कि ये इन्होंने, ये जो चंद्रमा था हमारा, इसने इनको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, इन्होंने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, और ये नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर रहे थे। मतलब ये जो इक्वेटर है हमारा, ये हमारा इक्वेटर है। तो इन्होंने बोला कि ये पहले इस साइड मूवमेंट कर रहे थे, पर जैसे ही पृथ्वी के जैसे ही चंद्रमा का पृथ्वी से अलग होकर निर्माण हुआ, तो उसकी ज्वारीय शक्ति के कारण ये इसके साथ साथ ये इस साइड भी मूवमेंट करने शुरू कर दिया इन्होंने। और जब इस साइड उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो हमारे जो बहुत सारे जो लैंड फॉर्म है, बहुत सारे जो स्थलाकृति हैं, उनका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोरेशिया की, कि जब लोरेशिया को, जो उत्तरी स्थलखंड था, उसको ज्वारीय बल के कारण कैसे डिवाइडेशन हुई। तो इन्होंने बोला कि ये जो हमारा लोरेशिया था, जब ये चंद्रमा के कारण, यहां पर जो चंद्रमा था, यहां पर जो चंद्रमा था, इस चंद्रमा के कारण इसने जब इसकी तरफ खिंचाव रखा, तो किस किस का निर्माण हुआ, बफिन बे और डेविस स्ट्रेट। डेविस जल संधि है, ये डेविस जल संधि है। और बफिन की खाड़ी आप लोगों ने देखा हो, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। और ये लेब्राडोर, जो लेब्राडोर महासागर है। आप लेब्राडोर डॉग के बारे में भी जानते होंगे, तो यहाँ से ही वो लेब्राडोर जो डॉग है, जो कुत्ते हैं, जो वर्तमान में हमारे इंडिया के अंदर बड़े फेमस है, ये यहीं से कहीं ना कहीं आए हुए। तो इनका निर्माण किसके कारण हुआ, जो चंद्रमा था, इस चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण, क्योंकि चंद्रमा अपनी ज्वारीय शक्ति के कारण इसको अपनी तरफ खींच रहा था। इसका निर्माण हुआ। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि जो साउथ था, जो हमारा गोंडवाना लैंड था, उस गोंडवाना लैंड के कारण भी, जब गोंडवाना लैंड के कारण ये जब इसकी साइड खींचा, तो यहां पर जो डिवाइडेशन थी, इसमें किसका निर्माण हुआ, अंध महासागर का, एटलांटिक ओशियन का। किसका निर्माण हुआ, एटलांटिक ओशियन का। और थर्ड फिर इन्होंने बताया, ये देखो, अब ये जो वेस्ट साइड खींचा, तो किसके क्या निर्माण हुआ, एटलांटिक ओशियन का। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जो गोंडवाना लैंड था, ये वाला जो लैंड था, ये वाला जो लैंड था, जब इस चंद्रमा के कारण, जब यहां पर जो चंद्रमा था उसके की तरफ पुश हुआ, तो ये जो हमारा अंटार्कटिका है, ये जो हमारा अंटार्कटिका है ना, यहाँ पर, यहां से ये डिवाइड होना शुरू हो गया। और क्या हुआ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ का एरिया खाली हो गया, और वहां पर एक समुद्र का निर्माण हुआ, जिसको आज क्या बोलते हैं हम, रोज सागर बोलते हैं। इसका निर्माण हुआ। सेकंड उन्होंने बोला
कि इसके खिंचाव के कारण, इसके खिंचाव के कारण हमारा जो ये है, ये देखो ये रोशी हो गया, और इसके खिंचाव के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है उसके नीचे जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है उसका निर्माण हुआ। मतलब ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये वाला, इसका निर्माण हुआ। ये चार चीजों का निर्माण, ये पांच चीजें किस कौन कौन सी, सबसे पहले डेविस, उसके बाद लेब्राडोर सी, और उसके बाद बफिन की खाड़ी जो नॉर्थ पोल पे हुई थी, साउथ पोल पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन बाइट और रोश सी, ये हुए जो हमारी जो टाइडल फोर्स थे उसके कारण निर्माण। अब निर्माण तो और भी हुआ था। अब निर्माण और क्या हुआ था दोस्तों, जो आर्कटिक सी था, जो आर्टिक सी था, आर्टिक सी वाज फॉर्म बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड द साइबेरिया ड्यू टू इक्वेटर मूवमेंट ऑफ द लोरेसिया। इन्होंने बताया कि जो महासागर थे, मतलब आप लोगों ने देखा कि ये हमारा मून था, और ये हमारा लोरेसिया था, और ये हमारा गोंडवाना था। तो ये इस साइड भी मूवमेंट कर रही थी, और साथ ही शायद इस साइड भी मूवमेंट कर रही थी। जब इस साइड मूवमेंट कर रहे थे तो हमारे पास पांच चीजें आई थी। तो अब ये इस साइड जब मूवमेंट कर रहा था तो इसके कारण किसका निर्माण हुआ दोस्तों, दोस्तों आर्टिक सी का, जो उत्तरी सागर है उसका निर्माण हुआ। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है जो गोंडवाना है, ये जब ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया और इसकी साइड गया, तो दोस्तों दो चीजों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हिंद ओशियन का, हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का। और जब ये वेस्ट साइड गया तो किसका, एटलांटिक ओशियन का या अंध महासागर का, अंध महासागर का। भाई इन मूवमेंट के कारण इन महाद्वीपों का और इन महासागरों का निर्माण हुआ। बट इन्होंने बताया कि ये जो लोरेसिया था और ये जो गोंडवाना था, ये सियाल के बने हुए थे और सीमा के ऊपर तैर रहे थे। ये क्या थे, सियाल और सीमा के ऊपर तैर रही थी। इन्होंने सियाल किसको माना, स्थल खंडों को सियाल मान लिया, और जो समुद्र है वहां पे इन्होंने बोला कि सियाल खत्म हो जाती। तो इन्होंने बोला कि ये सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, और बस जब ये तैर रहा था तो इसके आगे, मतलब जब ये मूवमेंट हो रहा था तो इसके आगे जब भी किसी न किसी कारण से कुछ अड़चन आई तो यहाँ के जो आगे का पार्ट था, जो आगे का पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट के ऊपर कहीं न कहीं फोल्ड हुआ, कहीं न कहीं मुड़ाव हुआ, और उस मुड़ाव के कारण, इस मुड़ाव के कारण क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसको इन्होंने क्या बोला, फोल्ड माउंटेन। इन्होंने बोला कि जब महाद्वीप, मतलब जब गोंडवाना और लोरेशिया वेस्ट साइड, मतलब इस साइड बह रहे थे, तो इनके वेस्टर्न साइड पे क्या हुआ, महाद्वीप पर्वतों का निर्माण हुआ। और जब वो ऊपर की तरफ बह रहे थे, मतलब ऊपर की तरफ, किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ जब बह रहे थे, तो इसके कारण किसका हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ और आल्प्स का निर्माण हुआ। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। अब इस कंफ्यूजन क्रिएशन के कारण ही इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो सिद्धांत था, उसकी दोस्तों आलोचना हुई। और वो आलोचना क्या थी, बेसिकली ये जो आलोचना थी दोस्तों, इस आलोचना में इनको बताया गया कि जो आप बोल रहे हैं कि ज्वारीय बल या जो टाइडल फोर्स है, इस टाइडल फोर्स के कारण, इस ज्वारीय बल के कारण अगर इसकी इतनी ही अधिकता थी तो ये हमारी जो पृथ्वी है उसके जो रोटेशन है उसको कुछ टाइम बाद रोक देता। तो आप जो टाइडल फोर्स बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है आपका। सेकंड, उन्होंने बोला कि जो टाइडल फोर्स है, सिर्फ टाइडल फोर्स के कारण ही, जो टाइडल फोर्स है, सिर्फ टाइडल फोर्स के कारण ही ये कॉन्टिनेंट मूवमेंट नहीं कर सकते, इनके नीचे भी कोई फोर्स काम करना चाहिए, जिसको वो बताने में असमर्थ रहे। उसके बाद और थर्ड इनकी जो आलोचना हुई, वो आलोचना क्या हुई दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो हमारा जो मूवमेंट था, ये वेस्ट साइड, तो इन्होंने बता दिया कि वेस्ट साइड तो ये टाइडल फोर्स के कारण हुआ, बट ईस्ट, ये साउथ की साइड और नॉर्थ की साइड, इसका जो मूवमेंट था वो किस कारण से हुआ, इसको बताने में भी यह असमर्थ रहे। और
उस समय देखा गया कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट नॉर्थ साउथ और वेस्ट की साइड नहीं, कुछ मूवमेंट ईस्ट की साइड भी है। तो इसको भी बताने में असमर्थ रहे। दोस्तों उम्मीद है कि जो एफबी टेलर की जो थ्योरी थी, आपकी जो हाइपोथेसिस थी, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी।